कि एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि नोरा फतेही जैसे दिखो, जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है, और वो चाहता है, इसके लिए वो लगातार व्यायाम करवाता है, एक्सरसाइज करवाता है। उसका कहना है कि ऐसे ही दिखना है तुम्हें, और इसी को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। विवाद की वजह बन गई है नोरा फतेही। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं मैं, ये आप देखेंगे नोरा फतेही इनके जैसे ही वो चाहता है कि डांस भी करे, वो चाहता है कि ऐसी ही फिट रहे, इसके लिए पूरी तरह से दोनों में झगड़ा हो गया। अगली तस्वीर दिखाइए कैसे झगड़ा हुआ, ये आपको बताता हूं मैं। व्यायाम को लेकर झगड़ा हुआ। उनका कहना था कि ऐसे ही व्यायाम करना चाहिए, और इसे लेकर पति पत्नी में जोरदार विवाद हुआ और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। अगली तस्वीर आपको दिखाता हूं कैसे ये महिला थाने तक बात पहुंच गई। ये गाजियाबाद की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, और यहां पर पति पत्नी का जो झगड़ा था वो पहुंच गया है, जिसका कारण बनी है नोरा फतेही। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये पूरा विवाद बढ़ा और इसमें क्या क्या हुआ। गाजियाबाद से चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक महिला ने अपने पति के खिलाफ महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई। महिला का आरोप है कि उसका पति उसे मारता है, पति उसको हीरोइन नोरा फतेही जैसा बनाना चाहता है, इसलिए वो रोजाना 3-3 घंटे एक्सरसाइज करने का दबाव डालता है। जिस दिन वो शारीरिक कमजोरी और थकान की वजह से एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं करती है तो उसे खाना नहीं देता है, भूखा रखता है। महिला का आरोप है कि पति अक्सर बॉडी शेमिंग करता है, मजाक उड़ाता है, उसे ताने मारता है, कहता है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है क्योंकि उसे नोरा फतेही जैसी खूबसूरत पत्नी नहीं मिल पाई। वो कहता है नोरा जैसा फिगर बनाओ वरना घर चली जाओ अपने। अब महिला ने बताया कि उसकी शादी इसी साल मार्च में धूमधाम से हुई थी। उसका पति एक सरकारी फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर है, टीचर है। परिवार वालों ने शादी के समय कुछ दहेज की मांग की और तभी से यह विवाद बढ़ा। उस पर प्रॉपर्टी, कैश और महंगा सामान लाने का दबाव भी डाला गया। इससे इनकार करने पर शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना भी झेलनी पड़ी। इसलिए महिला ने पति, सास, ससुर और ननंद के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस इस मामले की तह तक जाने के लिए जुट गई है कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। लेकिन अब आपको बताते हैं एसीपी गाजियाबाद क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। इस प्रकरण में महिला थाना पर एक शिकायतकर्ता के द्वारा अपनी शिकायत दी गई थी कि शादी के बाद से उनके पति और ससुराल कि उनको पति का कुछ ऐसा था कि पति जो है वो फिजिकल ट्रेनर है, टीचर है, तो उनका ये एक रहता था कि मुझे इस प्रकार की आपसे उम्मीदें हैं, तो उसके तहत उनसे कुछ वर्कआउट वगैरह कराए जाने की उनके द्वारा शिकायत की गई। और उसी पर ही उनके द्वारा ये भी बताया गया कि मेरे परिजनों के द्वारा, ससुराली जनों द्वारा मुझे जो है भोजन समय से नहीं दिया जाता। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और कल हमने आपको एक बहुत बड़ी खबर दिखाई थी। अहमदाबाद में स्कूल में चाकूबाजी हो गई थी, लेकिन आज उस पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। सोचिए आप, नाबालिग की हत्या की है और आरोपी भी नाबालिग था। इसे लेकर आज भी हंगामा किया जा रहा है क्योंकि मृतक छात्र नयन को इंसाफ मिले। और ये जो नाबालिग दिख रहा है इसका कबूलनामा आपको आगे दिखाऊंगा मैं, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद में नयन की अंतिम यात्रा की तस्वीर सामने आई है। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं व्हाट्सएप चैट सामने आ गई है आरोपी की। सोचिए, जिसने चाकू मारा वो आरोपी है और वो पछतावा नहीं दिखा रहा है। वो इस पूरी चैट में क्या क्या बता रहा है, कैसे कैसे बता रहा है, वो आपको आगे बताऊं। इसके बाद एक और तस्वीर दिखाता हूं कैसे इसे लेकर छात्र की हत्या के बाद इंसाफ की मांग हो रही है और ये अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है।